नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ, योगेंद्र बोल रहे हो जी? हाँ बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ काफी समय से। हाँ जी। और मुझे जो मेन समस्या थी वो तो अब रही नहीं है, अस्थमा की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। लेकिन मुझे अब एक दिक्कत होती है, जैसे मैं सुबह निर्जला करता हूँ, पहले नहीं करता था पहले तो। हाँ हाँ। मतलब सुबह जैसे 10 बजे के आसपास कर, जब बिल्कुल पेट खाली हो जाता है, हाँ हाँ। उसके बाद नाभि के ऊपर दर्द होता है, थोड़ा 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 सा, मीठा मीठा सा, हल्का हल्का। हाँ बस ये हाँ। दिक्कत। अच्छा। हाँ, यदि मैं कोई आंवले का रस ले लेता हूँ या कोई ये ले लेता हूँ जूस पत्तों का, घिया का, तोरई के पत्तों का, तो दर्द ठीक हो जाता है कुछ खाने के बाद। जब हाँ हाँ। खाली पेट रहता हूँ तब दर्द होता है, मतलब वो। हाँ तो ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने 11, 12, 1, 2 बजे तक नहीं लेना है। निर्जला बहुत अच्छा रहता है, नहीं रहता? हाँ अच्छा है जी वो। निर्जला अच्छा रहता है, लेकिन अपने को तो अभी तकलीफ होती है ना हल्की हल्की सी, जी इसलिए आप ले लिया करो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके वो स्थिति जब पूरी नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, फिर ठीक हो जाएगा। जी अभी जैसे 10 बजे करीब अगर आपको लगता है ना, जी तो आप 10 बजे या सुबह 9 बजे जैसे भी है, आप पत्तियों का ये भी ग्रीन जूस जो अपन 11, 12 बजे ले रहे थे ना, जी जी। उसको जल्दी ले लिया करो। कोई चिंता की बात नहीं है। जब ये वक्त निकला है तो ये जो पेट के ऊपर अपने को दर्द सा लगता है ना अभी हल्का सा, हाँ जी, नाभि ये के ऊपर हल्का हल्का सा ये भी बिल्कुल। जाएगा, ये भी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मुझे पता चल गया था। वैसे कभी कभी गलती में मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत मीठा ले लेता था शाम को, तो तब दूसरे दिन होता था मुझे ये। वो मुझे पता तो चल गया था इसका, वो मैंने बंद कर दिया। गलती में कभी कभी लेता था, जैसे ज्यादा मन करता था। हाँ हाँ। अब तो वो फिलहाल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन अभी खाली पेट रहता है ना, बिल्कुल खाली पेट हो जाता हूँ हाँ हाँ। 2-3 बार एनिमा करने के बाद, तो होता है हल्का हल्का सा महसूस होता है। अभी मैंने 1 गिलास पानी में 40 ml आंवला लिया है, बिल्कुल ठीक हो गया तुरंत ही। अभी क्या है, अंदर से पूरी तरीके से सही नहीं हुए हैं, स्वस्थ नहीं हो पाए नहीं हैं। होगी, नहीं, मैं मानता हूँ ये भी नहीं हुआ, थोड़ी सी कमी है हाँ अभी। तो इसलिए ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे भी लेते हो, 9 बजे लेते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ले लो। बस वो गलतियां मत करो जो अपन थोड़ा मीठा इधर उधर का लगता है ना कि अब हाँ कितने दिन हो गए। वो तो तो मुझे तुरंत बॉडी तुरंत बता देती है सर। सुनो, तो अपने को मन में लगता है ना अब क्या हो गया, 4 महीने 6 महीने से कर रहे हैं भाई, जरा सा तो ले लें अपन, ऐसा लगता है मन में। तो उस समय थोड़ा अभी कंट्रोल कर लेना है हाँ बस। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ना, है। अपन ठीक हो जाए अच्छे तरीके से। पूरा देखो, अस्थमा चला गया, ये हो गया, और क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम मुझे अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी जी, बहुत ज्यादा। हम्म। लगभग 25 सालों से मुझे अस्थमा था, एलर्जी थी, बहुत ज्यादा छींकें आती थी, बहुत। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि आपको हमेशा अस्थमा रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, पंप लेते रहो, दवाई खाते रहो बस। नहीं, वो तो खत्म सर, वो तो मुझे होगा 1.25 साल हो गए मुझे। वो तो मैंने जिस दिन से डाइट सिस्टम अपनाया है, आज तक कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। नहीं बुखार आया नहीं, था। अपनी बात ये चल रही थी कि वो डॉक्टर ने तो बोल दिया होगा आप तो पंप लेते रहना जिंदगी भर, और दवाई बड़ा बड़ा के खाते हाँ रहना। अजी, उन्होंने तो अजय सर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मरने की नौबत थी वो तो। लेकिन बीच में 2-3 बार बुखार आया था मुझे, उसमें हाँ। सारी गंध जो थी छाती की पीली पीली, वो सब निकल गई। अब ना कोई जुकाम होता है, न छींकें होती है, न सांस फूलता है। बस ये है कि वजन बहुत कम है अभी। सब मुझे टोका टाकी ज्यादा करते हैं, वेट बहुत कम है अभी, वो बढ़ अभी नहीं रहा, पूरा मुझे सही नहीं हुए ना अंदर 40 से, है अभी। अभी जड़ निकली अभी नहीं है। हाँ जड़ निकल जाएगी, इसके बाद बेटा 5-10% जाएगा है अभी। नॉर्मल। हाँ 5-10% समस्या पेट की है थोड़ी सी अभी। हाँ। अभी जैसे नेचुरल मोशन नहीं जाता हूँ, एनिमा लेना पड़ता है 2-3 बार सुबह शाम। बाकी वैसे मुझे विश्वास है कि अब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, सही रहूंगा हमेशा। आपके मार्गदर्शन से मैं सही हूँ। और मैंने क्या नाम है, चौहान साहब के बहुत सारे वीडियो देखता हूँ मैं, जो भी लेटेस्ट आता है। बहुत उनके सुंदर। जो एनिमा के 3-4 वीडियो आए थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई थी। हाँ हाँ। उनसे मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मूल है वो तो, मूल सागर है ना वो तो। जी 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 चौहान जी जी। साहिब नहीं, का तो वो आपका तो। भी मैं, आपके जो वीडियो आते हैं, आपकी वार्तालाप के, मैं उन सभी को सुनता हूँ। जी जी। और बहुत बढ़िया तरह से जो आप समझाते हो, बताते हो, लोगों को तसल्ली करते हो, उसमें तो हाँ विश्वास और धैर्य की जरूरत पड़ती है। इसमें तो बात ये है, बस ये चीज है, वो नहीं रहता लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो नहीं रहता। अब हाँ मैं 3-3 किलो आम खा लेता हूँ पूरे दिन में। भाई हाँ जब भूख लगी, जब 2 आम खा लिए, 3 आम खा लिए, थोड़ी सी हाँ गुंजाइश रख लो भूख की। और हाँ। जिस दिन मैं ज्यादा खा लेता हूँ, सही सच बात तो ये है, जैसे शाम को भूख नहीं है इतनी, और मैंने फिर भी 3-4 आम खा लिए, 2-3 केला खा लिए, हाँ। वो दूसरे दिन पेट में दर्द हो जाता है ऊपर, नाभि के ऊपर। अच्छा, और उससे आगे की बात तो सुनो आप। जी। फिर लोग झूठ बोलते हैं कि हम तो सब बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही अरे है। अरे नहीं नहीं, ईमानदारी से बोलो ऐसा ना, नहीं। आपके तरह के जहाँ मैं ज्यादा खा लेता हूँ उस दिन गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मुझे भूख इतनी है नहीं, और जिस दिन शाम को ज्यादा हाँ खा लिया, तो मुझे सुबह ही मतलब हल्का हल्का सा फिर नाभि के ऊपर दर्द रहता है। और यदि मैं पानी या आंवले का जूस या घिया
इसके पत्ते, तोरई के पत्ते और अमरूद के पत्ते, क्या नाम, जामुन के पत्ते मिला के ले लेता हूँ। हाँ हाँ। उससे वो फिर ठीक हो जाता है। अब सोचिए, गुड़ भी आप पी देता हूँ देखिए इस तरह। जिनके ये समझ में आ गया है ना जी कि जी। कैसे क्या है, आपके समझ में आ चुकी है, तो अपन देखिए जो रॉ डाइट कच्चा खा रहे हैं वो भी अगर ज्यादा लेते हैं तो अपने को मालूम है गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है, ये सुनो प्रैक्टिकल तो हो रहा है। सुनो तो लेकिन इस दुनिया के बारे में सोचो। मुझे मन में लगता है कि क्या हो रहा है, ये तो जो बिल्कुल नुकसान करने वाला खान पान है ना, उसको अति कर करके खा रहे हैं ज्यादा। आपने तो आम थोड़ा जी, ज्यादा खा लिए थे, लेकिन ये तो साला जो खाना नहीं चाहिए एक दाना भी मुंह में, उसको भयंकर खाए जा रहे हैं बुरी तरीके से। क्या हालत हो रही है संसार की, देखिए आप। पता नहीं, मुझे तो अब ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया पागल हो गई है, कि पता नहीं क्या खा रही है, समझ में नहीं आता। तो ज्यादा खर्चा की भी जरूरत नहीं है। आदमी थोड़े से तरीके से यदि दिमाग लगाए, बुद्धि का प्रयोग करे, तो आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है, निरोग रह सकता है 100%। बिल्कुल सही बात है। तो अभी मेरी अब वीडियो को आप रिकॉर्डिंग को डालना मत, मैं पूरा इंटरव्यू दूंगा आपको, और पूरा मतलब इसका करूंगा मैं थोड़ी सी और मामूली सी थोड़ी सी एक और दिक्कत है, वो ठीक हो जाए, तब दर्शन भी करेंगे आपको, भगवान ने चाहा तो कभी आकर के वहाँ। नहीं नहीं, आने की तो जरूरत नहीं। अभी थोड़ा सा मुझे अभी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे 10% मुझे अभी प्रॉब्लम है अभी। हाँ, अभी नियत पे कंट्रोल नहीं है, पूरी सही हो जाए जरा। और ये कि फल है, अरे कोई बात नहीं, 4 केला के बजाय 8 केला खा ली, क्योंकि भूख इतनी लगती है। हाँ। और 2-4 आम फालतू खप गए, तो अब फिर मैं सोचता हूँ यार रात को 11 बजे भूख लगने लगी तो क्या करेगा, इसलिए तो भूख नहीं है, खा ले 1-2 आम खा ले, या 2-4 केला खा नहीं ले, तो आपका तो ट्रैक पे ऐसे चल करने रहा है, की हो भगवान ने जाती है। चाहा तो जल्दी आप सही हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं। अरे आपका आशीर्वाद रहेगा सर, तो बड़ी खुशी भी होती है। हाँ मतलब जी। ऐसे मौसम में मैं इतना बीमार रहता था, और मुझे इतना आनंद आता है जीवन का, बहुत आनंद आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आएगा आएगा जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। सर जो वार्तालाप जो आपने शुरू किया, ये बहुत अच्छा है। इनसे आदमी को बड़ा विश्वास जमता है जो सुनते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा सही लगता है बात कि है। हाँ भाई, जी जी जी। क्योंकि नई नई बीमारियां, नई नई लोग, तो उससे बड़ा अच्छा होता है सर। जी 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 जी। विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय, 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी है बस। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जी, बहुत थैंक यू प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कई बार बातें की हैं। मैं पिछले 2 सालों से NDS का पालन कर रहा हूँ, और उसमें कच्चा ही खाता हूँ। सिर्फ बीच में 1 महीने मैंने पका हुआ भोजन खाया था, और अब पिछले साल 14 जनवरी से आज तक मैं कच्चे भोजन पर ही हूँ। मुझे अस्थमा की, साइनसाइटिस की, नेज़ल एलर्जी की बहुत भयंकर बीमारी थी, और मैं सर्दियों में कभी सही नहीं रहा। मुझे अस्थमा के बहुत सारे अटैक पड़ते थे, लेकिन जिस दिन से मैंने NDS का पालन किया है, उसी दिन से मुझे अस्थमा का कोई अटैक नहीं पड़ा। मेरे टॉन्सिल्स मुझे बहुत ज़्यादा होते थे, वो भी बिल्कुल नहीं होते। अब मुझे छोटी छोटी सी 1-2 परेशानियां हैं। नंबर 1, एक तो रातों को टांगों में ऐंठन होती है, क्रैम्प्स आते हैं दोनों टांगों में, करवट से सोने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दूसरा, मुझे एक और समस्या है, लैट्रिन में ब्लीडिंग होती है। लैट्रिन जाने के बाद टपका टपका खून आता है। इन 2 समस्याओं से और निजात दिलाकर मुझे पूर्ण रूप स्वस्थ करके मेरे ऊपर मेहरबानी करें, कृपा करें। वैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तो मुझे पता चला था, और आपने भी बताया था कि मैं फलों को ज़्यादा ले लेता हूँ। मुझे रात को जुकाम रहता था, तब आपने बताया था कि जो ठोस फल है वो आपको जल्दी खानी है, रात के समय, शाम के समय आपको केवल जूस पीना है। मैंने ऐसे करके देखा, तो अब मुझे रात को तो कोई जुकाम नहीं रहता। जुकाम से तो मैं ठीक हूँ, लेकिन कि क्रैम्प्स का आना और मुझे ब्लीडिंग होना, इन दोनों चीज़ों से और मुझे मार्गदर्शन करें, ताकि मैं अपना स्वस्थ जीवन जी सकूं। वैसे आजीवन मैं कच्चा ही खाता रहूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरा इसमें बहुत अधिक मन लग गया है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। धन्यवाद, नमस्कार जी। प्रणाम जी। मैंने आपके ऑडियो क्लिप को सुना। जितनी अच्छी तरीके से आप साधना कर रहे हैं, मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता कि मल द्वार के मार्ग से बूंद बूंद खून टपकना चाहिए।
कहीं से कहीं तक कोई कारण ही नज़र नहीं आता, क्योंकि आप न्यू डाइट सिस्टम तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, फिर भी आप जो एनिमा लेते हैं उस एनिमा के अंदर जिस कैथेटर का आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार करें कि वो पुराना सॉफ्ट कैथेटर कहीं हार्ड तो नहीं हो गया, या फिर आप हार्ड प्लास्टिक का कैथेटर तो यूज नहीं कर रहे। 99% सामान्यतः इनके कारण कभी कभी बूंद बूंद ब्लीडिंग होने लग जाता है। इसलिए एनिमा के कैथेटर का थोड़ा सा ज़रा अवलोकन करें कि कहीं कुछ चूक तो नहीं हो रही है। इसके अलावा आप 2 साल से संपर्क में हैं या न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं मेरे से कब कितनी बार आपकी बातचीत हुई है, लेकिन आपको लाभ तो मिला है और काफ़ी कुछ लाभ मिला है जैसा कि आपने बतलाया। मगर मेरी अंतरात्मा ये बोलती है कि मैं जो बोलता हूँ, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, नॉट ओनली वार्तालाप, जो हमारे मूल वीडियोज़ हैं, उनको सबको एक बार आप पूरा अवश्य देखें। और अगर उनको एक से ज़्यादा बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जितना देखेंगे उतना लाभ ही मिलेगा। लेकिन ये बात की बात है, सिर्फ औपचारिकता के बतौर नहीं, बल्कि ईमानदारी से उन वीडियोज़ को देखना होगा। और मुझे इसके रिप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सिंपली बोल दें कि हमने वीडियोज़ तो पूरे देख लिए थे, अब आप बताएं कि हम इसके लिए क्या करें हमारी समस्या के लिए। मैं दावा शब्द यूज़ तो नहीं करता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है अच्छी तरीके से कि जो लोग हमारे मूल वीडियोज़ को टोटली एक एक बार सब देख लेते हैं, इसके बाद उनकी 99.9% समस्याएं नेस्तनाबूद हो जाती हैं, काफूर हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी हमारे वो वीडियोज़ देखे नहीं। उनको देखने से क्या होता है कि उसमें जो जो चीज़ें बतलाई हैं, हाथ के हाथ रेक्टिफाई करते हुए उनका निदान भी मिलता चला जाता है और उनका हल भी निकलता चला जाता है। देखिए, चूक कहाँ हो रही है, चूक खुद को ही पता चलती है। मैं किसी गुस्से में या बुरा मानकर ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि सामने वाले को उलझाने से कोई मतलब ही नहीं है। इतना सरल है न्यू डाइट सिस्टम कि मनुष्य कहाँ चूक कर रहा है उसको स्वयं पता होता है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल बेफिक्री के साथ वो सामने वाले के कंधे पर डाल देता है कि भाई अब आप बताओ मुझे क्या करना, जैसा आप बता रहे हो वैसे ही कर रहा हूँ मैं 2 साल से। प्रश्न ही नहीं उठता। न्यू डाइट सिस्टम इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है न्यू डाइट सिस्टम, ये तो इतना सरल है। आप करिए, आपको पता चल जाएगा कि कब किस समय कहाँ हमसे चूक हुई, उसमें सुधार कीजिए और चलते चले जाइए। धन्यवाद, प्रणाम, आभार। गुरुदेव प्रणाम। मैंने आपकी ऑडियो क्लिप बड़ी ध्यान से सुनी और जो कल मैंने आपसे अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की थी, मेरे से एक चूक हो गई, भूल हो गई, उसमें मैं आपको अपनी एक समस्या नहीं बता सका और उसे मैं अब बता रहा हूँ। मुझे जैसे 25 साल से एलर्जी की, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसी तरह से ही मुझे सन 1992 से ही पाइल्स की समस्या भी रही है और अब तक मैंने कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया, लेकिन पाइल्स की समस्या 2 साल पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद जब मैंने एनडीएस स्टार्ट किया तो उसमें मुझे काफ़ी आराम मिला। लेकिन पिछले साल लगभग फरवरी में मुझे ऐसी ही ब्लीडिंग हुई थी और वो 3 और 4 दिन बाद अपने आप बंद हो गई। लेकिन इस साल अब मुझे फिर से ब्लीडिंग हुई है और वह अब लगातार चल रही है। किसी दिन बंद हो जाती है और किसी दिन चालू हो जाती है। मैं सोचता हूँ शायद ऐसा हो सकता है मैंने एनडीएस करते करते दोबारा से सिर्फ मिर्च की चटनी खानी शुरू कर दी थी और गुड़ खाना रोज़ाना शुरू कर दिया था। शाम को थोड़ा सा गुड़ खाता था। हो सकता है इनसे मुझे दोबारा समस्या हुई हो। अब मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। वैसे अब मैं कल से कोशिश करूँगा कि मैं केवल रस आहार पर रहूँ और दूसरी चीज़ें ना खाऊं। लेकिन मुझे भूख खूब लगती है, मैं फल खूब खाता हूँ, लेकिन फिर भी जो ब्लीडिंग होती है तो शायद हो सकता है रसाहार पर रहने से वो ठीक हो जाए। लेकिन मैं पूरे दिन निर्जला नहीं रह सकता, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पिछले 1 साल से मैंने अनीमा किया है, रेचक क्लीजिंग जूस लिए है,
पेट वैसे मेरा बिल्कुल साफ है। गुरुदेव आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार ज़रूर मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम जी। गुड़ और तीखी मिर्च की चटनी इन्हें आप बंद करिए, आराम मिलेगा। लेकिन 2 साल से आप ये साधना कर रहे हैं, या तो आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोल देंगे कि हमने आपके सभी वीडियोज देख लिए हैं, ऐसा झूठ बोल सकते हैं। या अगर आप सच पर चलने वाले साधक हैं तो फिर आपको वीडियोज पूरे देखना चाहिए। 2 साल हो गए लेकिन आपने हमारे पूरे वीडियोज देखे नहीं हैं, इसलिए इस तरीके के प्रश्न आप कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने प्रश्न आप करते रहेंगे, वीडियो आपको देखना नहीं है। तो अननेसरी हमारा समय ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे पूरे वीडियोज देख चुके हैं तो उससे ज़्यादा हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं देखे हैं तो आप वीडियोज देखिए। और बिना वीडियोज देखे अगर आप प्रश्न करते हैं तो हम अपने आप को आपसे कट ऑफ कर लेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। हेलो। हाँ जी। सर मेरी बात क्या योगेंद्र से हो रही है? हाँ जी। सर अगर आपके पास समय हो तो मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ जी, करिए। सर मेरा नाम मोहित है हाँ हाँ। और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। 21 साल मेरी उम्र है। 21 साल? 21 साल 21। हाँ जी। और सर पिछले 6 महीनों से सर मेरे को अस्थमा हो रखा है। हाँ हाँ। और अस्थमा मेरे को अभी का नहीं है, अस्थमा मेरे को पिछले कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना है, और पर मेरे को पता नहीं था। हाँ जी। तो सर उसका प्रकोप कुछ इस प्रकार पड़ा कि अस्थमा के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो गया अंदर। हाँ हाँ। सर उसके लिए मैं दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स, इनहेलर, दुनिया जहाँ की जितनी दवाइयाँ खा सकता हूँ खा ली। एक से एक हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया दिल्ली में, महंगे से महंगे। ठीक है। लेकिन सर मेरा अभी भी क्या समस्या है मेरे साथ, सुबह उठते ही खांसी, कफ, और उसके साथ बलगम निकलना, हाँ हाँ। और पूरे दिन छाती में भारीपन रहना। हाँ जी। तो उसके चक्कर में सर कहीं मेरा दिमाग वगैरह नहीं लग पाता। स्टूडेंट हूँ। तो सर एनडीएस डाइट में मेरे लिए कुछ हो सकता है? देखिए, मैं आपको कुछ लिंक भेजता हूँ, जी सर। उनका आपको पूरा अवलोकन करना पड़ेगा। जी सर। अभी मैं अस्थमा का भेजूंगा आपको, जी सर। उसका पूरा देखना, और इसके बाद मैं बाकी के लिंक आपको भेजूंगा, ठीक है? ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। नॉर्मल प्रोसेस है ये। हाँ जी। हाँ, उसका कारण ये है क्योंकि वो आप अभी समझते नहीं ना, आप फालतू फालतू की बहुत सारी बातचीत करोगे इसलिए। लेकिन इसके बाद भी जो मेरा मटेरियल है पूरा, वो अभी भी और आगे भी आपको मिलता रहेगा, और आप ठीक भी हो जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाओगे। लेकिन अगर ब्लॉक नहीं किया तो ठीक होने तक तो आप जो है ना, तो मेरे प्राण खा जाओगे। जब आप अच्छी तरीके से बढ़िया लाभ हो जाएगा, सब लिंक देख लोगे, और मान लो आपको लाभ नहीं मिलता है तो कोई जबरदस्ती नहीं, इसको छोड़ के दुनिया पड़ी है ना। बिल्कुल सर। और फिर अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे बात करना है, ये मेरे करोड़ों प्रश्नों के उत्तर तो लिंक में मिल गए, लेकिन मुझे अलग से कोई बात करनी है, तो उसके लिए फिर आप किसी दूसरे नंबर से बात करेंगे और बता देंगे मेरे को, तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ब्लॉक करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी तरीके का नुकसान होगा। जो चीजें बातचीत करने से लोगों को मिल सकती हैं, उससे 1000 गुना अच्छी लिंक पूरी आपको मिल जाएंगी, और साथ के साथ आपका काम भी हो जाएगा, है ना? ठीक। तो मतलब अभी आप मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे? नहीं करेंगे तो इस बात की गारंटी है क्या कि आप मैंने जो बताया है पहले पूरे लिंक का अवलोकन करोगे और इसके बाद मेरे से बात करोगे? नहीं है गारंटी। मेरा 43 साल का अनुभव है। आप बीच बीच में फिर फोन लगाओगे, 8 दिन के बाद लगाओगे, गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपका, मेरे को इतना अच्छा हो गया था, ये हो गया था, अब मैं इसका क्या कर लूं, अब मुझे बताइए मेरा नाड़ा नहीं बन पा रहा है, इसके लिए क्या करूं? फिर मैं बताऊंगा नहीं चड्डी तुमने उल्टी पहन ली है, गुरुजी आज तो मैंने सीधी पहन ली, अब क्या करूं? फिर मैं बोलूंगा नहीं नाड़ा पीछे चला गया, ऐसे आगे करो, और वो सब चीजें हमने उसमें दी हुई है। ठीक है, मतलब आपका वो फॉलो करूं और उससे फायदा होता तो होता है, ना तो दूसरा कुछ देखें। हाँ, दूसरा कुछ देख लीजिए, और इसके बाद अगर मुझसे बात करना है तो आप बात कर सकते हैं, जैसे कुछ भी करके, है ना? ये चीजें थोड़ी कड़वी लगेंगी आपको, आप दुनिया में लोगों को बोलेंगे कि यार इतना बदतमीज आदमी हमने देखा नहीं, पता नहीं जो भी कुछ बोलोगे आप। लेकिन नहीं, अपना लक्ष्य क्या है आपका और मेरा इस समय? लक्ष्य क्या है आपका और मेरा, मालूम है ना? हाँ सर, लक्ष्य तो दोनों का एक ही है। एक ही लक्ष्य, वो ठीक होना चाहिए, और वही नहीं, उसके साथ साथ शरीर में बाकी की जितनी जो प्रॉब्लम हमें पता नहीं है वो सब ठीक होना चाहिए, ये लक्ष्य है अपना। तो वो जिससे अच्छी तरीके से ठीक हो सकता है वो काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। और नहीं तो क्या, दुकानदारी की तरह अगर करेंगे तो बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर आपको आएगा, फिर बता देंगे, आप समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो वो वाला काम तो करना नहीं, हमने तो पूरा सब बना लिया है, और उसी में थोड़ा पैसा अगर जोड़ लेते ना बीच में जी। तो और अच्छा था। फिर तो थोड़ा सा बताते आपको, अपनी फीस आ गई आपकी 50 से 500, 1000, 10,000 जो भी है, और मन में सोचते रहते कि ज्यादा तो नहीं बता दिया अपन ने। मैं आपको सहजता से ये बात बता रहा हूँ, आपको भले के लिए बता रहा हूँ। अपना लक्ष्य वो ठीक होना है। लक्ष्य अपना ये नहीं है कि ठीक होने के बाद में फिर आप बताएंगे, पूरा अपन रिकॉर्डिंग करेंगे, बढ़िया वीडियो बन जाएगा, वो कुछ नहीं। लक्ष्य अपना ठीक होना चाहिए,
फिर फीता कोई भी काटे, कहीं से कुछ भी हो, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सर। है ना, करो आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे, आनंद आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, ये आपका ठीक है सर। व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी बोलिए आप। आप मेरे को वीडियो कहाँ भेजेंगे? मैं व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजूं आपको? नहीं, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है क्या आपका? हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है हाँ, ये। तो मेरा तरीका ये है कि अगर यही व्हाट्सएप नंबर है तब तो हाँ मैं इमीडिएट भेज दूंगा सब, और अगर ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप पे जब लिखेंगे तो मैं पहुंचूंगा तब होता है, तो इस पे तो मैं अभी भेज दूंगा ना आपको सब कुछ। ठीक है सर, आप अस्थमा का जरूर भेज दीजिए नहीं, मैं एनडीएस में। भेजूंगा, उसमें पूरे टोटल लिंक्स में भी है, लेकिन आप अभी बिगिनर हो तो इसलिए मैं अस्थमा का पहले ही भेज दूंगा, नहीं तो आप देखोगे नहीं, घबरू घट जाओगे। और एनिमा पार्ट वगैरह की व्यवस्था है आपके पास? हाँ सर, मैं 1 दिन से फॉलो कर रहा हूँ एनडीएस डाइट को। हाँ, तो एनिमा की व्यवस्था है तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसका भी आपको लिंक भेज दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, भेज दीजिए आप मेरे को। हाँ, मैं भेज रहा हूँ अभी। ठीक।